मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुणों के कारण भोजन में लहसुन का उपयोग किया जाता है। इससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में व्यंजनों को एक अलग स्वाद देने के लिए तरह तरह से लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन मूल रूप से मध्य एशिया से है, लेकिन इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन और विशाल है। संयुक्त राज्य कृषि विकास के अनुसार खेती की जाने वाली सबसे पुरानी फसलों में लहसुन का नाम शामिल है। प्राचीन भारत में लहसुन का इस्तेमाल औषधीय और भूख बढ़ाने वाले फायदों के लिए किया जाता था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रीस में कुछ देवताओं के लिए लहसुन को उपयुक्त प्रसाद माना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार कई वर्षों पूर्व ग्रीस ओलंपिक खिलाड़ी अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए लहसुन का सेवन किया करते थे। ईरान, तिब्बत, इजराइल, पर्सिया जैसे कई देशों में लहसुन को औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। लहसुन को प्राकृतिक एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। इसके अलावा दुनिया भर के सेहत विशेषज्ञों ने इसे प्लांट तिलिस्मान और रसियन पेनिसिलिन एक रोगनाशक औषधि का नाम दिया है। वास्तव में मिस्र के शिलालेखों पर उल्लेख किया गया है कि प्राचीन मिस्र में पिरामिड का निर्माण करने वाले गुलामों के लिए लहसुन का इस्तेमाल सप्लीमेंट के रूप में किया जाता था। इसी बात से पता चलता है कि लहसुन सेहत के लिए कितना गुणकारी है। आयुर्वेद में 6 स्वादों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 5 स्वाद लहसुन में मौजूद हैं। लहसुन में तीखा, नमकीन, मीठा, कड़वा और कसैला स्वाद होता है। इसमें सिर्फ खट्टा स्वाद नहीं होता। लहसुन दिल के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आहार माना जाता है। इससे रक्त परिसंचरण में सुधार लाने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय रोग को रोकने में मदद मिलती है। यह एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास या धमनियों के सख्त होने की गति को धीमा कर देता है। यह दिल के दौरे या स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में भी सहायक है। लहसुन के हृदय संबंधी स्वास्थ्य लाभ उठाने के लिए रोजाना सुबह सुबह 1 या 2 क्रश किए हुए लहसुन का सेवन करें। इससे आपके हृदय के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और हृदय को रोगों से संरक्षण प्राप्त होगा। अगर शरीर में एंजियोटेंसिन एंजाइम या एसीई नामक एंजाइम का उत्पादन बढ़ गया हो तो इससे बीपी बढ़ जाता है। कई अंग्रेजी दवाइयाँ इस एंजाइम को बनने से रोकने का काम करती हैं, लेकिन कई दुष्प्रभाव होते हैं। लहसुन में गामा ग्लूटामिन सिस्टीन एक प्राकृतिक एसीई अवरोधक होता है। यह रसायन होने की वजह से ही लहसुन धमनियों को चौड़ा करता है, जिससे हाई बीपी नियंत्रित हो जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि लहसुन उच्च रक्तचाप को भी कम करता है, विशेष रूप से सिस्टल रक्तचाप। उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को रोजाना कुछ लहसुन की कलियों को खाली पेट खाना चाहिए। अगर आपको लहसुन का स्वाद पसंद नहीं है तो इसे खाने के बाद 1 गिलास दूध पी लें। आप लहसुन के सप्लीमेंट की खुराक भी ले सकते हैं। गठिया एक ऐसी बीमारी है जो आपको जीवन में किसी भी आयु या चरण में प्रभावित कर सकती है। इस स्थिति को पलटा नहीं जा सकता, पर सामान्य जीवन जीने के लिए निश्चित रूप से इससे लड़ने के कई तरीके हैं। नियमित दवाइयों के साथ साथ उचित अभ्यास और उचित डाइट गठिया रोगों के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। प्राचीन ग्रंथों में इसके लक्षणों को दूर करने में मदद के लिए कई पूरक या वैकल्पिक थेरेपी भी बताई गई है। हालांकि इनमें से अधिकतर उपचारों में वैज्ञानिक प्रमाण अवधारणा नहीं है। कुछ का शोधकर्ताओं द्वारा परीक्षण किया गया तो अत्यधिक प्रभावी साबित हो रहे हैं। गठिया के दर्द और सूजन के लिए ऐसा एक घर आधारित उपाय लहसुन है। लहसुन एक ऐसा हर्बल उत्पाद है जिस पर काफ़ी शोध हुए हैं और कई स्वास्थ्य स्थितियों के लिए इसका उपयोग किया गया है। रूमेटाइड गठिया के इलाज में भी ये विशेषकर लाभदायक साबित होता है। संधिशोथ गठिया वाले लोगों के दर्द और अन्य लक्षणों को कम करने के लिए लहसुन एक परखा हुआ और प्रभावी उपाय है। इसमें निहित एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गठिया के विभिन्न रूपों से जुड़ी सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसमें एक डायलिल डाइसल्फाइड नामक यौगिक भी शामिल है जो हानिकारक एंजाइमों को सीमित करने में सहायक होता है। गठिया के कारण सूजन और जोड़ों में दर्द को कम करने के लिए अपने नियमित आहार में लहसुन शामिल करें। इसका सेवन खाली पेट करें। लहसुन को लेने के कई तरीके हैं। आपको ये सूखे पाउडर के रूप में और कैप्सूल या टैबलेट के रूप में मिल सकता है। आप इसका तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गठिया या अन्य दर्द के लिए उपाय के लिए लहसुन को उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श लें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कच्चे लहसुन के रस को घाव
पर एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया गया था और कई हजार लोगों को बचाने में मदद मिली थी। इसको इलाज के रूप में काफ़ी समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। कई सालों से सुझाव दिए जाते हैं कि लहसुन हृदय रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल, सर्दी जुकाम और फ्लू सहित विभिन्न प्रकार की चिकित्सा समस्याओं में मदद कर सकता है। इसका कारण यह है कि लहसुन में एलिसीन होता है जिसकी एक अलग गंध होती है। लहसुन विटामिन सी, B6 और सेलेनियम और मैग्नीज जैसे खनिज का एक अच्छा स्रोत है। यह सभी विटामिन और खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करते हैं और खनिज के अवशोषण में भी सुधार लाते हैं। इसके अलावा लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं। लहसुन एंटीबायोटिक और एंटीवायरल लाभ प्रदान करते हैं जो लहसुन को सर्दी और जुकाम, खांसी के लिए एक अद्भुत उपचार बना देती है। इससे ऊपरी श्वसन संक्रमण की गंभीरता भी कम हो सकती है। इसके अलावा लहसुन अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे विभिन्न श्वसन स्थितियों के इलाज में अत्यधिक लाभकारी है। यह खांसी संबंधित कफ निस्सारक को बढ़ावा देता है। लहसुन खाने के अतिरिक्त आप लहसुन के सप्लीमेंट्स का भी नियमित आधार पर सेवन ऊपरी श्वसन संक्रमण को कम करने के लिए कर सकते हैं। लहसुन में शक्तिशाली एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो फंगल संक्रमण से लड़ने में सहायता करते हैं। फंगल इन्फेक्शन दाद का एक प्रमुख कारक बन सकता है। लहसुन कैंडिडा से लड़ने में भी मदद करता है। कवक संक्रमणों को मात देने के लिए प्रभावित त्वचा क्षेत्रों पर लहसुन का जेल या तेल लगाएं। मुंह के छाले से पीड़ित होने पर मुंह के प्रभावित क्षेत्रों पर लहसुन का पेस्ट लगाएं। अपने आहार में ताज़ा लहसुन, कच्चे लहसुन को शामिल करें। लहसुन बंद नाक, छींके आना और आंख से पानी आने जैसे एलर्जी के लक्षणों से आराम दिलाने और उन्हें ठीक करने में मदद करता है। यह आपके एलर्जी के लक्षणों की गंभीरता को कम करने के लिए हिस्टामाइन से लड़ने में सक्षम है। यही कारण है कि लहसुन एक हिस्टामाइन विरोधी है। लहसुन एलर्जी वाले कोशिकाओं पर हमला करके और रक्त प्रवाह से पूरी तरह से उन्हें हटाकर एलर्जी को ठीक करने में मदद करता है। लहसुन में उत्तम एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो शरीर को विभिन्न प्रकार की एलर्जी से लड़ने में मदद करते हैं। लहसुन ने एलर्जिक राइनाइटिस के कारण हुई वायुमार्ग के सूजन को कम करने के लिए भी सकारात्मक प्रभाव दिखाए। एलर्जी सीजन के दौरान एलर्जी वाले लोगों को दैनिक रूप से लहसुन के पूरक लेने की सलाह दी जाती है। त्वचा पर चकत्ते, कीट काटने या किसी अन्य प्रकार की एलर्जी के कारण खुजली से तुरंत राहत पाने के लिए पीसे हुए लहसुन के पेस्ट को प्रभावित क्षेत्र पर लगाना एक अच्छा विकल्प है। मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की लगभग 500 से अधिक प्रजातियां होती हैं। उनमें से कुछ बैक्टीरिया स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो और कुछ नहीं होते। अपने मुंह को स्वस्थ रखने के लिए आपको इन अच्छे और बुरे बैक्टीरिया को संतुलित रखना पड़ता है। लहसुन में पाए जाने वाले एलिसीन खराब बैक्टीरिया को रोकता है जो मुंह में बढ़ने वाले दांत खराब होने वाले कारक बनते हैं। कई अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला है कि लहसुन के उपयोग से खराब बैक्टीरिया की आबादी को नियंत्रित करके और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देने से मसूड़ों की बीमारी से लड़ने में मदद मिल सकती है। दांत दर्द को कम करने में लहसुन बहुत ही प्रभावी माना जाता है। इसका श्रेय इसमें निहित एंटीबैक्टीरियल और एनाल्जेसिक गुणों को जाता है। दांत दर्द से तत्काल राहत पाने के लिए आपको बस लहसुन का तेल या क्रश किए हुए लहसुन का एक टुकड़ा प्रभावित दांत पर और आसपास के मसूड़े पर लगाना है। लहसुन पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए पेट के कार्यों को नियंत्रित करता है। पाचन तंत्र के लिए सबसे फायदेमंद खाद्य पदार्थों में से लहसुन है। यह लिम्फ पर प्रभावकारी और लाभकारी प्रभाव डालता है और साथ ही शरीर में मौजूद घातक पदार्थ को खत्म करने में सहायता करता है। यह पाचन रस के स्राव को बढ़ाता है। लहसुन की कलियों को कुचलकर लौंग, पानी या दूध में डाला जा सकता है और पाचन के सभी प्रकार के विकारों के लिए लिया जा सकता है। लहसुन आंत पर एक बहुत ही चिन्हित प्रभाव पैदा करता है। यह एक कीड़े एक्सपेलर के रूप में एक उत्कृष्ट एजेंट है। यह दस्त के विभिन्न रूपों पर भी एक सुखद प्रभाव डालता है। कोलाइटिस, डायसेंट्री और कई अन्य आंतों के अपसेट्स जैसी समस्याओं का सफलतापूर्वक ताज़ा लहसुन या लहसुन कैप्सूल के साथ इलाज किया जा सकता है। एक लहसुन कैप्सूल दिन में 3 बार लिया जा सकता है जो आमतौर पर दस्त या डायसेंट्री के हल्के मामलों को ठीक करने के लिए पर्याप्त होता है। लहसुन जिगर को भी शरीर से विषाक्त पदार्थों को छुटकारा दिलाने के लिए उत्तेजित करता है और साथ ही जिगर को नुकसान पहुंचाने से भी बचाता है। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी यह नहीं है कि आप लहसुन का सेवन अत्यधिक मात्रा में करें क्योंकि यह पाचन तंत्र को परेशान कर सकता है।
लहसुन में कैंसर विरोधी गुण पाया जाता है, विशेष रूप से यह कैंसर के ट्यूमर में खून को जाने से रोकता है। लहसुन पेट, गैस्ट्रिक और कोलन कैंसर में विशेष रूप से लाभदायक होता है। यह एक प्रकार के ट्यूमर के विकास पर भी रोक लगाता है और कुछ ट्यूमर के आकार को कम करने में मदद करता है। लहसुन में एलिल सल्फर यौगिक की उपस्थिति कैंसर कोशिकाओं को बढ़ाने की प्रगति को धीमा कर सकती है। जिन लोगों के पारिवारिक इतिहास में कैंसर से कोई पीड़ित था तो उन्हें इस प्रकार के कैंसर के खतरे को कम करने के लिए लहसुन का नियमित सेवन करना आवश्यक है। कई रिपोर्ट में लहसुन में पाए जाने वाले एलिसिन को संभावित एंटी कैंसर एजेंट बताया गया है, जो लहसुन को काटने या कुचलने पर उत्पादित होता है। यह संभव है कि एलिसिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में निश्चित रूप से प्रभावी है। एलिसिन विशेष रूप से बैक्टीरिया, वायरस और आंतों के अमीबा के संक्रमण को रोकने का एक बहुत ही मजबूत प्राकृतिक हथियार है। इन्हें निकालकर यह कई अप्रत्यक्ष तरीकों से कैंसर के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकता है। यह औषधीय जड़ी बूटी प्रभावी रूप से सैटिएटी हार्मोन्स को नियंत्रित करती है, जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इसका मतलब है कि लहसुन खाने से आपकी भूख दबती है, जिससे आप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्नैक्स के साथ साथ अत्यधिक खाने से भी बच सकते हैं। यह चीनी और फास्ट फूड की इच्छा को भी महत्वपूर्ण रूप से कम कर देता है। यह चयापचय को बढ़ाने में भी मदद करता है। लहसुन का नियमित सेवन आपके शरीर को नेफ्राइन बनाने में मदद करता है, जो शरीर की चयापचय गतिविधि को बढ़ाने के लिए एक जिम्मेदार न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसे रोजाना खाने से शरीर में इकट्ठे फैट को तोड़ने वाली प्रक्रियाओं में मदद मिलती है। अगर आप लहसुन का उपयोग वजन कम करने के लिए करना चाह रहे हैं तो आप खाली पेट लेना सबसे अच्छा तरीका है। यह तरीका लहसुन से वजन कम करने का सबसे अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है। खाली पेट लहसुन का सेवन आपके शरीर के चयापचय को भी तेजी से बढ़ाकर वजन कम करने में बहुत जल्दी असर दिखाता है। इसके लिए आप हर सुबह खाली पेट 2 से 3 लहसुन खाएं। इससे आपको अतिरिक्त वजन से छुटकारा मिलने के साथ साथ आपका रक्त संचार भी ठीक रहेगा। लहसुन के कुछ नुकसान भी हैं। लहसुन का उपयोग करने के बहुत सारे फायदे तो हैं, परंतु साथ ही साथ इसमें स्वास्थ्य के लिए कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, जिनका ज्ञान इसका सही प्रकार से इस्तेमाल करने के लिए और उन दुष्प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक है। लहसुन के साइड इफ़ेक्ट्स को अच्छे प्रकार से जानने के लिए आप इन चीज़ों को देखें। लहसुन का उपभोग ब्लोटिंग, पेट फूलना, गैस, खराब पेट, गंदी सांस और शरीर की गंध जैसे समस्याएं उत्पन्न करता है। यदि आप पेट या पाचन की समस्या से ग्रस्त हैं तो सावधानी के साथ लहसुन का प्रयोग करें। यह एक स्कंद रोधी, रक्त पतला करने वाला के रूप में कार्य करता है और रक्त पतला करने वाली दवाइयों से हस्तक्षेप कर सकता है। लहसुन का सेवन करने से आपके शरीर व मुंह से दुर्गंध आ सकती है। लहसुन के पूरक या सप्लीमेंट का सेवन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। लहसुन वाटरीन, एंटी प्लेटलेट्स, साइलिनावीर, एंटी हाइपरटेंसिव, कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर और एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभावों में हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए लहसुन का सेवन करने से पहले आप अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद।